हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट वाज गेटिंग थ्रू इन आवर लाइव वीडियो। लाइव वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और उन केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में मेरे को ऐसा लगता है कि आपको डाउट्स आए होंगे, तो उसी की जो ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्टिविटी की सेम टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके चैनल पर आ चुकी है। तो अगर आपको लाइव वीडियो से समझने में दिक्कत हुई हो तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट थ्रू दी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पढ़ा था वो किसके बेसिस पर था? वो था मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, कुछ मेटल्स ऐसे थे जो हीट करने के बाद रिएक्ट कर रहे थे। यही सेम चीज हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करी थी। तो आज इस वीडियो में भी हम उन्हीं मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि क्यों सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आपका स्कूल्स वाला एग्जाम ले लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत हाई है। तो इसी बात से ये चीज प्रूफ होती है कि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। उसी रिएक्टिविटी को हम जब अरेंज करते हैं, जब एक वर्टिकल अरेंजमेंट में उसको हम पुट आउट करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और उसी रिएक्टिविटी सीरीज को हम देखने वाले हैं और फिर ये भी देखने वाले हैं कि वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे उन मेटल्स की रिएक्टिविटी को, जैसे हमने मेटल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, दे रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स एंड व्हाट दे गिव, दे रिलीज द हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस ना दें, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? रिएक्टिविटी के बेसिस पर हो सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी सीरीज को हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। वो रिएक्टिविटी सीरीज को जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, मैं ना यहाँ पर पहले शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, तो वही शॉर्ट फॉर्म आपको भी याद कर लेनी है ताकि आपको जो रिएक्टिविटी है वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो आएगा हमारा देखो, ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो होगा हमारा जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब ये जो हमारा सबसे ऊपर पोटेशियम हो गया, ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और हमारा जो एंड में ये प्लैटिनम हुआ, ये हुआ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब इसको देखते हुए एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया इसमें? ये हाइड्रोजन तो मेटल नहीं होता, ये क्या होता है? नॉन मेटल। तो इस हाइड्रोजन को हमने अपनी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड क्यों किया? ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन बन जाता है एक रेफरेंस एलिमेंट, जिस रेफरेंस को लेके ही हम अपनी रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर ऐसे याद करोगे तो नहीं होगी, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ बच्चे याद कर लें। होते हैं ऐसे बच्चे जो मगअप कर जाते हैं अच्छे से चीजों को, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा टेढ़ा तरीका ढूंढेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको अपनी तरह से बनाएंगे और फिर याद करेंगे। देखो क्या बनाएंगे हम, पढ़ते जाना, हंसी आती जाएगी।
ये देखो, ये हमने बनाया है, इसका अपना तरीका याद करने के लिए, क्या, कल्लूनाथ का मैगी, मैगी में MAGGI आता है, लेकिन हम इसका MG कंसिडर करेंगे, ठीक है। आलू से AL से एल्यूमिनियम, जरा का Z कंसिडर करेंगे तो हमारा बनेगा जिंक, इसका Fe, इसका P और B, PB से बनेगा लेड। उसके बाद आएगा हमारा है का H, Cu, क्योंकि का Cu कंसिडर करेंगे जिससे बनेगा कॉपर। उसके बाद हाथी जी, यहाँ पर आएंगे तारक मेहता जी और उनके आएंगे हाथी जी, जो बना Hg जिससे बना हमारा मरकरी। उसके बाद आगे का A और G, Au और प्लेट में Pt, ठीक है। वही व्हाट्सएप लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वो। आइए पूरा पढ़ो एक बार। कल्लूनाथ का मैगी आलू जीरा फीका पॉसिबल है क्योंकि हाथी जी आगे और दे दो प्लेट में, ठीक। उससे जो जो याद करने हैं, जो जो एलिमेंट्स आपको एक्टिव सीरियसली में मतलब एक्चुअली में लेने हैं, उसको मैंने अंडरलाइन किया। K से आया हमारा पोटेशियम, Na से हुआ सोडियम। मैं फिर से एक बार नाम बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। लो इससे देखो तब समझ में आएगा। Ca से आया हमारा कैल्शियम, Mg, मैगी का हमने M और G लिया है। Mg से आया हमारा मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम। जिंक का Z लिया है जरा का, तो जिंक। फी का Fe हुआ, ठीक है। पॉसिबल में P और B लिया जिससे हमें बना लेड। है का H हाइड्रोजन। उसके बाद Q का Cu कॉपर, हाथी जी का H और G मरकरी, आगे का A और G सिल्वर, Au और का Au गोल्ड और फिर लास्ट में आया हमारा प्लैटिनम। ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। मतलब जो सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम और सोडियम, ये होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, और हमारा जो प्लैटिनम है ये है लीस्ट रिएक्टिव। और यही चीज हमने जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर रहे थे तब देखी थी। आपको वो वाली क्लास अगर नहीं देखी लाइव वाली तो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हमने बोला था कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये है एक रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट का मतलब है हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब यहां से आएगा इनका एसिड्स के साथ का रिएक्शन जिससे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ हैं, those metals can actually displace the hydrogen from either water or acids। मतलब अगर सीधे सीधी भाषा में बोलें तो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो आपसे नीचे होता है या जो थोड़ा वीक होता है, थोड़ा पतला होता है आपसे, क्या वो आपको फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता। अगर आप उससे ज्यादा हट्टे कट्टे हो, है ना, आप उसको फेंक दोगे। तो जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो हाइड्रोजन को चाहे तो हमारा वाटर हो गया, चाहे तो हमारे एसिड्स हो गए, वो मेटल जब इन दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से थोड़े ढीले हैं, वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल के नहीं फेंक सकते। उसके ऑपोजिट जो भी मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मतलब यहां तक के ये मेटल्स हाइड्रोजन से हटे कट्टे हैं, तो ये हाइड्रोजन को इस वाटर में से या फिर इन एसिड्स में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को देखो और उसको अपनी नोटबुक्स में भी नोट डाउन करो, क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले इसको 1 मिनट के लिए नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, अब जो हमने लाइव वीडियो डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, उसमें एक जो मेरे पास डाउट आया था वो आया था कि जब कॉपर के यूटेंसिल्स को आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है।
इसी के साथ में इसी रिएक्टिविटी सीरीज से जो एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो ज्यादा अब हाइड्रोजन को हटाओ, अब सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लेके चीजें स्टडी करी, किस रिस्पेक्ट में स्टडी करी कि वो हाइड्रोजन को निकालेगा कि नहीं निकालेगा। अब जरूरी थोड़ी है कि मेटल सिर्फ हाइड्रोजन को ही निकाले, हो सकता है किसी मेटल का एक सॉल्ट प्रेजेंट हो और दूसरे मेटल का प्रेजेंट हो तो वो मेटल्स आपस में रिएक्ट करे, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो वही फंडामेंटल वही रहेगा हमारा, जो हट्टा कट्टा है वो दुबले पतले इंसान को नहीं मतलब फेंक सकता है, लेकिन जो दुबला पतला इंसान है वो हट्टे कट्टे वाले को नहीं फेंक सकता, ठीक है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, उसको हम रखेंगे, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो ऐसा ही होता है। तो हट्टा कट्टा मतलब ज्यादा रिएक्टिव, दुबला पतला मतलब कम रिएक्टिव। तो जब हट्टा कट्टा मेटल मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही हमेशा कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है, जबकि इसका उल्टा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखो तो CuSO4 प्लस आयरन, अब बताओ इसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर है कि आयरन है। तो हम जाएंगे वापस से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में और देखेंगे कि क्या ज्यादा रिएक्टिव है। देखो कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा पोजीशन के नंबर भी डाल लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं ताकि आसानी हो जाए, है ना। वैसे तो इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो फिर भी डाल लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको ये पता, वैसे तो आप लोग खुद भी डालोगे मेरे को पता है, क्योंकि उससे आपको जब आप शॉर्ट फॉर्म याद करोगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि कितने थे, अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है बीच में से कोई गायब हो जाए, मैगी गायब नहीं हो सकती है, हो सकता है आलू गायब हो जाए बीच में से। फिर तो कितने हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में 14 मेटल्स हैं या फिर 13 मेटल्स हैं। जो हमारी 9th पोजीशन पे है वो है हाइड्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है, हमने रेफरेंस के लिए यूज किया। अब देखो Cu कॉपर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है हमारी 10th वाली पोजीशन पे, और आयरन कौन सी पोजीशन पे है, आयरन है हमारी 7th पोजीशन पे। तो ऊपर किसकी हुई, ऑब्वियसली 7th पोजीशन ऊपर हुआ, तो मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप ऐसी रिएक्शन को परफॉर्म करवाओगे तो ये रिएक्शन का जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया, कॉपर का सॉल्ट पहले प्रेजेंट था, अब जब उसमें आयरन आ गया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कराएगा। फिर से लिख लो क्या है, क्या कराएगा, डिस्प्लेस कराएगा। डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह छुड़वा देगा और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब, ठीक है। तो ये हो गई वो रिएक्शन। इसके अलावा अगर उल्टा होता, मान लो ये होता अगर आयरन सल्फेट ही प्रेजेंट होता और साथ में कॉपर होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि फिर से वही बात, हमारा ये जो आयरन है इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 7 नंबर पे और ये क्या है 10 नंबर पे। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है। कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है तो ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसके सॉल्ट से कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा इस सेकेंड कंडीशन में, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, तो उसको डिस्प्लेस करा देगा। उसको याद करने का तरीका, हट्टा कट्टा इंसान और दुबला पतला इंसान, ठीक है। कोई अच्छा कट्टा हो आपके साथ तो आपको भी उससे लड़ने में थोड़ा एक बार को सोचना पड़ता है कि अरे कहीं इसने हमें फेंक दिया तो हम क्या करेंगे। सेम चीज यहीं पर भी होगी, ठीक है। इसी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए आप इसको लैब्स में भी अपने स्कूल्स में, जब भी आपके स्कूल्स खुलेंगे तब आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हो, करवाई जाती है, ये एक्टिविटी करवाई जाती है। कैसे, आयरन की एक नेल को, एक कील को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हो तो आप क्या देखते हो, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है ग्रीन कलर का और कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू कलर का। और जो आयरन के ऊपर जो है वो डिपोजिशन भी हो जाती है कॉपर की आयरन नेल के ऊपर। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को अपनी लैब्स में, स्कूल्स की लैब्स में भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है।
इसी से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे आपको अगर ऐसी कोई रिएक्शन आपके एग्जाम्स में दे दी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल गई और बताना है आपको कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके लिए आपको ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए क्योंकि यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और फिर से आप जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी होगी उसको फिर से एक बोनस पॉइंट मिल गया, वो ये कि जब हम अपने लाइव सेशन में डाउट्स और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे तब ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं हम, है ना, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं जो आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फिर उसके बाद आएगा हमारा एलॉय वाला पार्ट, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको लाइव वीडियो सेशन में बताया था कि उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट ना करके पहले आपके सारे डाउट्स, अभी तक हमने जितना भी कवर कर लिया उसके डाउट्स और लाइव एक्सरसाइज सेशन रखेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी फोकसली। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए कि अगर एक तो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो। वैसे तो मेरे को पता है कि हमारा जो स्टूडेंट ये वाला है उन सबने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी ने नहीं किया तो कर देना। और उसके अलावा आपके पास जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर शिक्षक जंक्शन की ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हो। एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि अब चैनल के ऊपर क्लास 12 की भी वीडियोज आने लगी हैं, तो अगर कोई भी हो जिसको क्लास 12 आपके रिलेशन में, आपके बड़े भैया दीदी जो भी हैं जिसको क्लास 12 भी स्टडी करना है, तो दे कैन डू फ्रॉम द शिक्षक जंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको ये मैसेज कहीं पर भी कन्वे करना हो तो आप वो कर सकते हो कि चैनल पर अब क्लास 12 की बायोलॉजी की वीडियोज भी, 12th और नीट की भी साथ में आ गई है। नीट होता है मेडिकल एग्जाम, आपके अगर भैया दीदी हो प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको बता देना ये बात। ठीक है, we will meet in our next video with the topic that is the uses of metals and non-metals. That will be going to be very interesting topic. So I hope you will watch that video also. Till then, stay safe, take care, and obviously study hard. We will meet in our next video. Bye bye. Thank you.